आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड में मैया सम्मान योजना में बड़े खुलासे जारी। रामगढ़ में मृत महिलाओं के खातों में पहुंची योजना की राशि, एक ही खाते से कई बार आवेदन जैसी गड़बड़ियों का सिलसिला बरकरार। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कभी किसी पुरुष को योजना का लाभ मिलते पाया जा रहा है तो कभी एक ही खाते से कई बार आवेदन किया गया है। अब रामगढ़ के नावाडी पंचायत में सत्यापन के दौरान यह सामने आया कि मृत महिला उर्मिला देवी और एक अन्य महिला के खाते में योजना की राशि पहुंची है। पंचायत सेवक मनीष कुमार सिंह के अनुसार उर्मिला देवी की मृत्यु 3 महीने पहले हो चुकी थी। मामले की जांच के बाद रिपोर्ट रामगढ़ के बीडीओ को सौंप दी गई है। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 11 फरवरी से शुरू होगी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जो 4 मार्च तक चलेंगी। एडमिट कार्ड के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश। समय से पहले पहुंचने से लेकर नकल पर सख्ती तक जैक ने जारी किए कई महत्वपूर्ण निर्देश। झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेंगी। मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक और इंटर की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक होगी। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ स्कूली आईडी कार्ड और आधार कार्ड अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों को 40 से 45 मिनट पहले पहुंचना चाहिए और केवल नीले या काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना होगा। परीक्षा हॉल में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना सख्त मना है। नकल करने पर परीक्षा रद्द की जा सकती है, इसलिए निर्देशों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखें। रांची में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 50 चौक चौराहों पर लगे इमरजेंसी कॉल बॉक्स। अब सड़क दुर्घटना, अपराध या किसी भी आपात स्थिति में बिना मोबाइल के तुरंत मिलेगी मदद। रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर पीले रंग के इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए हैं। किसी भी आपात स्थिति में बस लाल बटन दबाने पर कमांड कंट्रोल सेंटर से तुरंत संपर्क होगा और बिना मोबाइल या नंबर याद किए ही पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की सहायता उपलब्ध होगी। यह सुविधा कांके रिंग रोड, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, मेन रोड ओवरब्रिज समेत कई अन्य स्थानों पर दी गई है। झारखंड में 10 साल बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फिर शुरू हुआ सर्वे। जिले में 14,595 नए आवासों का लक्ष्य तय। डोर टू डोर सर्वे में जरूरतमंदों की होगी पहचान। पिछली सूची से छूटे गरीब और बेघर परिवारों को मिलेगा लाभ। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 साल बाद फिर से आवास +2 सर्वे शुरू हुआ है, जिसमें सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर लाभार्थियों की पहचान कर रहे हैं। इस बार जिले के लिए 14,595 नए आवासों का लक्ष्य रखा गया है। 2016 से 22 के बीच 55,340 आवासों का लक्ष्य था, जिनमें से 54,608 पूरे हो चुके हैं, जबकि 732 अभी भी अधूरे हैं। प्रशासन की सख्त निगरानी में हो रहे इस सर्वे में उन जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा जो पिछली सूची में शामिल नहीं हो सके थे। पलामू में 11 से 12 फरवरी को आदिवासी विकास महाकुंभ मेला। हेमंत सोरेन सरकार ने 2024 में राजकीय मेला घोषित किया। करोड़ों की परिसंपत्तियों का होगा वितरण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पलामू जिले के दुबिया खाड़ में 11 से 12 फरवरी को आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का आयोजन होगा, जिसे झारखंड सरकार ने 2024 में राजकीय मेला घोषित किया है। मेले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण होगा और सरकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ स्थानीय ग्रामीणों को दी जाएगी। 1990 के दशक से आयोजित हो रहे इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग लंबे समय से थी, जिसे अब पूरा किया गया है। यह मेला राजा मेदिनी राय की ऐतिहासिक विरासत को सजाने और आदिवासी संस्कृति को सशक्त करने का मंच बनेगा। झारखंड में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास रंग लाने लगे। कोलकाता इन्वेस्टर मीट में राज्य को मिले 28,306 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। स्टील, पावर, रेल और सीमेंट उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश से 17,823 लोगों को मिलेगा रोजगार। पिछले सप्ताह कोलकाता में हुई इन्वेस्टर मीट के बाद झारखंड को 28,306 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 17,823 लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य में स्टील, पावर, रेलगाड़ी के पुर्जे और सीमेंट उद्योगों में निवेश की योजना है। सबसे बड़ा 8,485 करोड़ का निवेश स्टील और पावर प्लांट के लिए सरायकेला में प्रस्तावित है। वहीं वोल्टॉक्स रेल ने 3,967 करोड़ रुपए में चाकुलिया में रेल के चक्के और वंदे भारत के डिब्बे बनाने की योजना दी है। उद्योगों के विस्तार के लिए मुख्य सचिव ने सिंगल विंडो सिस्टम को पारदर्शी बनाने और संसाधन आधारित उद्योगों पर फोकस करने का निर्देश दिया है। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने जनता दरबार में सुनी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं।
दाखिल खारिज अस्वीकृति, वित्त आयोग की अनियमितताओं और गृह निर्माण में बाधाओं पर दिए कड़े निर्देश। संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने और रिपोर्ट सौंपने का दिया गया आदेश। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने जनता दरबार में आम जनता की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। दाखिल खारिज अस्वीकृति पर अचल अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के आदेश मिले, जबकि राहे प्रखंड में 15वें वित्त आयोग की अनियमितताओं की शिकायत पर उप विकास आयुक्त और पंचायती राज पदाधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए। खेलगांव थाना क्षेत्र में गृह निर्माण बाधा के मामले में संबंधित अचल अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया गया। उपायुक्त ने अन्य शिकायतों पर भी संज्ञान लेकर अधिकारियों को शीघ्र निपटारा करने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर रांची में भाजपा का संवाददाता सम्मेलन। विधायक सीपी सिंह और महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने अटल जी के आदर्शों और योगदान पर प्रकाश डालते हुए आगामी कार्यक्रमों की दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर जिला द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर जिला कार्यालय रातू रोड में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। विधायक सीपी सिंह ने अटल जी के ईमानदार और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए उनकी राजनीति को सेवा का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि अटल जी भारतीय संस्कृति और विविधता के प्रतीक थे। महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने बताया कि 14 जनवरी से 15 मार्च 2025 तक अटल जी की स्मृति में जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गढ़वा के बिशुनपुरा प्रखंड में बड़ा फर्जीवाड़ा। पीएम सम्मान निधि योजना के तहत दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के नाम पर निकाले जा रहे हैं लाखों रुपए। स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा प्रखंड में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां कमता, जोगी खुर्द, पिपरी कला और पिपरी खुर्द गांवों के पते पर दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के नाम पर पीएम सम्मान निधि योजना की राशि निकाली जा रही है। जिला परिषद सदस्य शंभू चंद्रवंशी ने जब इस गड़बड़ी की जांच की तो पता चला कि करीब 8 से 9 हजार फर्जी किसानों के नाम पर पैसे निकाले गए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से जांच की मांग की और कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जिनमें दिल्ली, बिहार और छत्तीसगढ़ के लोगों के नाम पर स्थानीय पते दिखाकर योजना का लाभ उठाया जा रहा है। रांची उपायुक्त के निर्देश पर अफीम की खेती के खिलाफ जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक और एलईडी वैन के जरिए ग्रामीणों को दी गई जानकारी। टोल फ्री नंबर 112 पर सूचना देने की अपील। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंती के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न स्थानों पर अफीम की खेती के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नामकुप थाना क्षेत्र के बूटियो गांव में जिला जनसंपर्क कार्यालय रांची से संबद्ध कला दलों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन कर ग्रामीणों को नशे और अवैध अफीम की खेती का दुष्परिणामों की जानकारी दी। ग्रामीणों से अपील की गई कि यदि कहीं भी मादक पदार्थ या अफीम की खेती हो रही है तो टोल फ्री नंबर 112 पर सूचना दें। प्रशासन द्वारा सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड के खूंटी जिले के सूरज मुंडा को परीक्षा पे चर्चा 2025 में शामिल होने का सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिष्ठान कार्यक्रम में देश भर के छात्रों संग परीक्षा तनाव प्रबंधन पर करेंगे संवाद। राज्य की शिक्षा नीति की सफलता का उदाहरण बने सूरज। झारखंड के खूंटी जिले के सूरज मुंडा को परीक्षा पे चर्चा 2025 में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें परीक्षा संबंधी तनाव प्रबंधन पर छात्रों से चर्चा की जाती है। सूरज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सलाह डी तमाड़ के छात्र हैं और खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के खेसाड़ी बेड़ा गांव के निवासी हैं। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इसे झारखंड सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति और अनुसूचित वर्गों के उत्थान के प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि सूरज की यह उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। झारखंड में महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल। बीजेपी प्रवक्ता रफिया नाज ने की बड़ी आलोचना। कहा, सदर अस्पताल परिसर से लेकर रिम्स तक महिलाएं असुरक्षित। राज्य महिला आयोग और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अभाव में अपराधियों को मिल रही खुली छूट। बीजेपी प्रवक्ता रफिया राज ने सदर अस्पताल परिसर में 2 लड़कियों से दुष्कर्म की घटना पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि अस्पताल तक में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इससे पहले रिम्स में भी दुष्कर्म की घटना हो चुकी है, लेकिन सरकार ने सुरक्षा के ठोस उपाय नहीं किए। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों की कमी, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अभाव और राज्य महिला आयोग के गठन न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत सख्त कदम उठाने होंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रांची प्रेस क्लब मीडिया क्रिकेट के चौथे दिन जेके क्रिकेट मैदान में अमानत ने गंगा को 70 रन से और दामोदर ने अजय को 45 रन से हराया। वासुदेव मिश्रा ने जड़ा टूर्नामेंट का पहला शतक। पहले मुकाबले में अमानत ने गंगा को हराया, जिसमें सुशील कुमार सिंह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दूसरे मुकाबले में दामोदर के वासुदेव मिश्रा ने नाबाद 103 रन बनाए और उनकी टीम ने अजय पर 45 रन से जीत दर्ज की। आरपीसी मीडिया कप के टाइटल स्पॉन्सर टाटा स्टील और अन्य सह प्रायोजकों ने टूर्नामेंट को समर्थन दिया।
सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल स्थित दलमा हिल टॉप में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। सुदेश महतो की अध्यक्षता में संगठन विस्तार, युवा सशक्तिकरण, महिला भागीदारी और चुनावी तैयारियों पर चर्चा। बैठक की अध्यक्षता मुख्य अतिथि सुदेश कुमार महतो ने की, जिसमें संगठनात्मक मजबूती, युवा नेतृत्व को बढ़ावा, महिला मोर्चा के सशक्तिकरण और आगामी चुनावों की रणनीति पर गहन मंथन हुआ। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्य, प्रखंड प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धनबाद में बागमारा के चिटाही धाम रामराज मंदिर में श्री राम महायज्ञ के तहत भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और शिल्पी राज ने भक्ति संध्या में अपनी गीतों से समा बांधा। भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था रही चुनौतीपूर्ण। बागमारा स्थित चिटाही धाम रामराज मंदिर के वार्षिक महोत्सव के अवसर पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और गायिका शिल्पी राज ने भक्ति संध्या में अपनी प्रस्तुति दी। पवन सिंह के मंच पर आते ही पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। भारी भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस सांसद ढुल्लू महतो ने भी मंच में लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। खलारी स्थित चूरी परियोजना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग, सीसीएल कर्मी प्रदीप साव को मारी गई गोली। रांची रेफर, 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी। रांची जिले से सटे खलारी के चूरी परियोजना के पास सोमवार को अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर सीसीएल कर्मी प्रदीप साव को गोली मार दी। उनके पैर में गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस घटना को 2 बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने अंजाम दिया। वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड में मंगलवार से इंटर और मैट्रिक परीक्षा शुरू। पलामू के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में छापेमारी के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क। जिले के 76 कॉलेजों में मैट्रिक और 40 कॉलेजों में इंटर परीक्षा के लिए 67,262 छात्र छात्राओं की होगी भागीदारी। झारखंड में इंटर और मैट्रिक की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में पलामू जिले में विभिन्न कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की गई। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। पलामू में 76 कॉलेजों में मैट्रिक और 40 कॉलेजों में इंटर परीक्षा आयोजित होगी, जिनमें कुल 67,262 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बताया कि परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है और कदाचार में पकड़े जाने पर केंद्राधीक्षक पर भी कार्रवाई होगी। सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन की अवधि समाप्त। सरकार विभागीय प्रभार सौंपने की तैयारी में, लेकिन ईडी ने विशेष अदालत में याचिका दायर कर किया विरोध। कहा पद का दुरुपयोग कर सकती है केस को प्रभावित। 14 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन की अवधि खत्म हो गई है और अब राज्य सरकार उन्हें किसी विभाग का प्रभार देने की तैयारी कर रही है। लेकिन ईडी ने रांची की विशेष अदालत में याचिका दायर कर इसका विरोध किया। ईडी का तर्क है कि यदि पूजा सिंघल को किसी विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती है। इस पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब दाखिल किया गया है और अदालत इस मामले में 14 फरवरी को सुनवाई करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची पहुंचेंगी। 15 फरवरी को बीआईटी मिश्रा के हीरक जयंती समारोह में होंगी शामिल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और ट्रैफिक रहेगा बाधित। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल होंगे तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आएंगी और 15 फरवरी को बीआईटी मिश्रा में आयोजित हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी। उनकी सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस ने सख्त इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट से राजभवन तक के रास्ते में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था होगी, जिसमें 10 आईपीएस अधिकारियों सहित 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए 14 और 15 फरवरी को ट्रैफिक में बदलाव किया जाएगा। खासकर एयरपोर्ट से राजभवन तक का मार्ग 1 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाएगा। देवघर की 60 वर्षीय कुंजना देवी प्रयागराज कुंभ मेले से हुई लापता। परिवार परेशान, पुलिस ने शुरू की तलाश। सोशल मीडिया पर पोते आदित्य दुबे ने दी जानकारी और डीएम को किया टैग। सूचना देने के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के लोधराडी गांव की रहने वाली 60 वर्षीय कुंजना देवी प्रयागराज कुंभ मेले में लापता हो गई हैं। उन्हें आखिरी बार 9 फरवरी की रात 9 से 10 बजे के बीच अपने समूह के साथ देखा गया था। उनके लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल है और परिजनों ने तुरंत देवघर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। इसी बीच कुंजना देवी के पोते आदित्य दुबे ने सोशल मीडिया पर दादी की गुमशुदगी की जानकारी देते हुए प्रयागराज के डीएम को टैग किया। परिजनों ने अपील की है कि यदि किसी को उनके बारे में कोई जानकारी मिले तो वे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। संथाल समाज का पारसनाथ पर्वत संरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान। 12 मार्च को मधुबन फुटबॉल मैदान में दिशोम मांझी धाम तक निकाला जाएगा प्रतिशोध मार्च। जैन समुदाय पर अवैध कब्जे का आरोप, पारंपरिक वेशभूषा और हथियारों के साथ हजारों आदिवासियों के शामिल होने की संभावना।
संथाल समाज ने अपनी धार्मिक धरोहर मरांग बुरु पारसनाथ पर्वत के संरक्षण के लिए 12 मार्च को प्रतिशोध मार्च निकालने का फैसला किया है। बैठक में गिरिडीह, हजारीबाग, संथाल परगना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कोल्हान के धार्मिक अगुवा शामिल होंगे। वक्ताओं ने जैन समाज पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए कहा कि हजारों आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा, तीर धनुष और सरना झंडा के साथ मार्च में शामिल होंगे। पलामू डीसी शशि रंजन का बड़ा सख्त निर्देश, सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, अनुपस्थिति रहने वाले कर्मचारियों का रोका जाएगा वेतन। पलामू जिले के आधे से अधिक सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी का उपयोग नहीं होने के कारण अधिकारी और कर्मचारी मनमानी कर रहे थे। कई पदाधिकारी तय समय पर नहीं आते और 4 बजे के बाद गायब हो जाते थे। डीसी शशि रंजन ने इसे गंभीरता से लेते हुए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी कर्मचारी इसका पालन नहीं करेंगे उनका वेतन रोका जाएगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में एम्स, 5 नए मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सिटी की मांग दोहराई। राज्य के 14 जिलों में 1 करोड़ 80 लाख लोगों को दवा खिलाने के लक्ष्य के साथ बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान जारी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने फाइलेरिया उन्मूलन के तहत एमडीए अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और राज्य में एम्स, नए मेडिकल कॉलेज और मेडिकल सिटी के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी। झारखंड के 14 जिलों में इस अभियान के तहत 1 करोड़ 80 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज, पंचायत प्रतिनिधि, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न मीडिया माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। गोड्डा जिले के 10 निम्न वर्गीय लिपिकों को उच्च वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति। डीसी जिशान कुमार की अध्यक्षता में हुई जिला स्थापना समिति की बैठक में लिया गया फैसला। वरीयता सूची के आधार पर 12 आवेदनों पर किया गया विचार। गोड्डा जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 10 निम्न वर्गीय लिपिकों को सोमवार को उच्च वर्गीय लिपिक के रूप में प्रोन्नति दी गई। डीसी जिशान कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुई जिला स्थापना समिति की बैठक पर इस पर मुहर लगी। बैठक में 12 प्रोन्नति आवेदनों पर विचार किया गया, जिसमें वरीयता सूची के आधार पर निर्णय लिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता प्रेमलता मुर्मू, अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उराव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम सहित स्थापना विभाग के कर्मी मौजूद रहे। मांडर प्रखंड के बूढ़ा कुखरा खेल मैदान में आयोजित शहीद एतुआ उराव क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का खिताब कुंदी 11 ने 25 रनों से जीता। फाइनल मुकाबले में बुढ़मू की टीम 45 रन पर सिमटी। टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत कई गण्यमान्य लोगों ने किया। कुंदी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बनाए, जिसके जवाब में बुढ़मू की टीम केवल 45 रन पर सिमट गई। टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर बंधु तिर्की, मुखिया सोहंती एक्का समेत अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पहले सेमीफाइनल में कुंदी 11 ने गोपी 11 को 3 रनों से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में बुढ़मू 11 ने सोसई आश्रम को 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।